नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन सेशन 25 से 29 के रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। अब नोटिस जब जारी हुआ तो वीडियो अपलोड किया गया, उसमें बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है क्योंकि आप लोग का ये पहली बार है, पहली बार आप लोग जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, तो रजिस्ट्रेशन से आप लोग का जो है वो कुछ-कुछ सवाल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन किसको करना है ये भी कोई सवाल होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्यों करना है ये भी बहुत लोगों का सवाल है। एग्ज़ाम कब से होगा या फिर जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है जो कॉलेज में होगा या फिर जो आप लोगों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है, फाइनल एग्ज़ाम जिसको आप बोल सकते हैं वो वाला। फिर एक और सवाल आ रहा है इसी बीच में, जो सेशन 24 से 28 वाले हैं, यानी कि जो इससे पिछला सेशन वाला है 2024 वाला जो सेशन है, उसमें बहुत लोग जो है वो प्रमोटेड हो गए हैं या फिर फेल हो गए थे, परीक्षा दिए थे, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए आपको, अगर आप सेशन 24 या 28 वाले हैं, सेशन 24 या 28 वाले हैं, प्रमोटेड है या फेल है, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, बाकी कोई काम नहीं करना है, ठीक है। ना रजिस्ट्रेशन करना है, ना एडमिशन करना है, कुछ नहीं करना है। सेशन 24 या 28 से प्रमोटेड रिजल्ट या फेल रिजल्ट है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा सेशन 25 से 29 वाले के साथ, उसके बाद आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो 24-28 वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन किसको करना है। रजिस्ट्रेशन हर एक स्टूडेंट को करना है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, लड़की है, लड़का है, कैटेगरी कोई भी है, कोई भी जाति से आते हैं, ये सारा सवाल इसमें होना ही नहीं है। जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं सेशन 25 से 29 में, सबको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। क्यों करना है उसके लिए अलग से आते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो, इसका क्या महत्व होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है रजिस्ट्रेशन का, वो सारा चीज़ जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्लियर करते हैं। उससे पहले ये बता देते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, जो आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम होगा या फिर आप लोग का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कब होगा। तो सेशन 25 से 29 का जो अभी है फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का रोल नंबर तैयार हो जाता है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जब तैयार हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरनल एग्ज़ाम होगा तो रोल नंबर के हिसाब से ही तो आपको मार्किंग करेगा, ठीक है। तो रोल नंबर जब रेडी होगा उसके बाद ही तो वो लोग मार्किंग करेगा, तो उतना दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा जब तक आप लोग का रोल नंबर रेडी नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसका रोल रोल नंबर रेडी हो जाएगा। रोल नंबर रेडी होने के बाद उसी रोल नंबर पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा और उसी रोल नंबर से आप लोग का सारा काम होगा, ठीक है। तो उतना दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन बाद आप लोग का जो है वो आप लोग का रोल नंबर जारी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जारी हो जाएगा, जो कॉलेज में पहुंचा दिया जाएगा आप लोगों को। मतलब कॉलेज के वेबसाइट पे भी कोई कोई अपलोड कर देता है और कोई कोई डायरेक्ट कॉलेज में जाके जो नोटिस बोर्ड होता है उस पे जाके चिपका देता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा, रोल नंबर आप लोगों का रेडी करके और सब कॉलेज में भेज देगा, आपकी अपने कॉलेज में पहुंच जाएगा रोल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद कॉलेज जो है वो नोटिस निकालना शुरू करेगा इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए नोटिस निकालना शुरू करेगा, यानी दिसंबर में लगभग आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जनवरी में आप मान सकते हैं कि जनवरी के आसपास, हाँ, उसी के आसपास आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने का संभावना है। अब ये 100% गारंटी नहीं है, इस बीच में कुछ भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। आप लोग का अगर दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है तो ज़्यादा लेट नहीं है, टाइम पे ही समझिएगा। अगर जनवरी से ज़्यादा लेट होता है तब समझिएगा कि 1 महीना लेट हो रहा है, 2 महीना लेट हो रहा है, ठीक है। अगर दिसंबर या जनवरी तक आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, इसका मतलब आपका सेशन टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना समझ लीजिएगा, परीक्षा कब होगा, इंटरनल एग्ज़ाम या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो भी है, तो आप समझ के चलिए दिसंबर से आप लोग का कॉलेज में। और ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज में परीक्षा लेने का डेट होता है, वो सब कॉलेज का अलग-अलग होता है, ठीक है। कुछ-कुछ कॉलेज असाइनमेंट देना शुरू कर चुका है, बहुत ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो असाइनमेंट का क्वेश्चन देना शुरू कर चुका है। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा कि आपका कॉलेज जो है वो असाइनमेंट दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। बहुत लोगों का कॉलेज बाद में देता है, बहुत लोगों का कॉलेज पहले असाइनमेंट ले लेता है, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि असाइनमेंट कब तक जमा करना है, या फिर सबका एक ही डेट नहीं होता है। वो कॉलेज का जो सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट होता है, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी है, उस सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट होगा वो तय करता है कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, असाइनमेंट लेना कब है, कैसे लेना है, वो सारा काम आपका डिपार्टमेंट करता है, आपका कॉलेज करेगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी जानकारी है वो आप अपने कॉलेज में जाके अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारा काम होगा, तो रजिस्ट्रेशन फिलहाल कर लीजिएगा 21 तारीख, और 5 तारीख तक कॉलेज में जमा करने का डेट है।
बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज में कब से जमा होगा या फिर कॉलेज में कब तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और लिंक अगर 7 तारीख को आ जाता है, कभी कभी लेट भी होता है, 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को जारी होता है लिंक। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन भी जाके जमा कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, 4 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कभी भी कीजिए, लेकिन 5 दिसंबर तक, 5/12/2025 तक लास्ट डेट है कॉलेज में जमा करने का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कीजिए, आपको 5 तारीख तक जमा कर देने हैं। आप पहले भी जमा कर सकते हैं, बाद में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2025। 5 दिसंबर 2025 तक आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के एक कॉपी जो है वो कॉलेज में जाके जमा करेंगे। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे थोड़ी देर बाद में, देखते हैं, पहले ये सारा चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। परीक्षा कब से होगा, तो दिसंबर में लगभग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ कुछ कॉलेज का नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब रोल नंबर जारी हो जाएगा तो सारा काम स्टार्ट हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। तो उतना दिन आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, नोटिस आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल आप अपने कॉलेज में जाके असाइनमेंट का जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज जो है वो असाइनमेंट का क्वेश्चन जारी कर चुका है, एग्ज़ाम का हो चुका है। उसके बाद ये भी हो चुका। उसके बाद रजिस्ट्रेशन किसको करना है तो ये बता ही दिए, हर एक स्टूडेंट। एडमिशन कॉलेज में आपका जो हो गया है, कॉलेज में एडमिशन के बाद ये रजिस्ट्रेशन करना सबको ज़रूरी ही है। अब इन दोनों सवाल को, या एक दो और सवाल है उसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं। और पैसा तो एक बात ध्यान रखिएगा, पैसा इसमें सबको लगेगा, लड़का हो लड़की हो, कोई भी कॉलेज हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, इसमें कोई भिन्न नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई लड़का लड़की, कोई जाति, कोई छूट, ये सब कुछ नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन जैसे एडमिशन सब लोग करवाया था, वैसे ही रजिस्ट्रेशन भी सब लोग करवाएगा, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिएगा एक पॉइंट पे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी जो बच गया है। आपको अगर और डिटेल अगर खुद से पढ़ना होगा तो lnmunotes.in सर्च कीजिएगा, lnmunotes.in लगा के जो है वो आप सर्च कीजिएगा तो वेबसाइट पे ये वाला पोस्ट मिल जाएगा आपको, LNMU UG फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे जो इस तरह से जो है वो पूरा जो जितना भी आपका डिटेल है इससे रिलेटेड ये आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फ़ी डिटेल्स, डेट वगैरह जो है वो पिछले साल के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि रजिस्ट्रेशन में क्या सब होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह और कैसे जो है वो लॉगिन वगैरह करना होता है, क्या चीज़ आपको पहले से रेडी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले। वैसे हम सारा कुछ यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ सवाल है, सिंपल सा सवाल है, वो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले डेट के बारे में ध्यान रखना है। तो डेट आपको जो है वो 7 तारीख से 21 तारीख लास्ट है, ध्यान रखिएगा। बाद में बढ़ाया जाता है तो उसकी अलग नोटिस आएगा। फिलहाल लास्ट डेट 21 तारीख है, 21 नवंबर 2025, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये रजिस्ट्रेशन क्यों, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करना आपको क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 9 में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, क्लास 11th में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, क्लास 12 में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो बोर्ड जैसे कि कोई बिहार बोर्ड से आया हुआ है, ठीक है, कोई CBSE बोर्ड से आया हुआ है, तो वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना तो ज़रूरी होता था, ठीक है। तो उसी तरह से आप मान के चलिए, अब आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड आपका हो गया है यूनिवर्सिटी। अब बोर्ड बदल के हो गया है यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा, ठीक है। तो जितना भी काम होगा, डिग्री देने का काम, एग्ज़ाम लेने का काम, रिजल्ट देने का काम, जितना भी काम होगा आप लोग का कोर्स से रिलेटेड, BA BSc BCom से रिलेटेड जितना भी काम होगा, एग्ज़ाम से लेकर सर्टिफिकेट डिग्री तक, वो सारा काम अब यूनिवर्सिटी करेगा, LNMU यूनिवर्सिटी। चाहे आप किसी भी कॉलेज से हैं, LNMU के अंदर एडमिशन लिए हैं, तो सारा काम क्या करेगा, LNMU करेगा, ठीक है। तो LNMU को एक बोर्ड की तरह समझिए कि एक बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड है, जैसे CBSE बोर्ड है, जैसे ICSE बोर्ड है, या फिर कोई और अदर स्टेट का बोर्ड होगा। तो उस तरह से इसको समझिए एक बोर्ड, ठीक है। यही बोर्ड आपको सारा फाइनल काम करवाएगा आपके कोर्स से रिलेटेड, कितना भी जो भी कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं उससे संबंधित जितना भी काम होगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप एक वैलिड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। इस सेशन में, सेशन 25 से 29 में रजिस्ट्रेशन किए हैं, सेशन 25 से 29 में रजिस्ट्रेशन किए हैं। अगर आप लेट करते हैं तो सेशन 25 आपका नहीं पकड़ाएगा, ठीक है, वो छूट जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो करना ज़रूरी ही है अगर आप चाहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो और इस यूनिवर्सिटी
के द्वारा लिए गए जितना भी एग्ज़ाम है उसमें आप बैठे, जितना भी रिजल्ट है, मार्कशीट है, सब कुछ आपका जारी हो, वो करने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अभी तक जो आपने किया, जो ऑनलाइन अप्लाई किया, जो आपने कॉलेज में जाके एडमिशन लिया, वो सारा कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने तक ही सीमित था। कॉलेज में एडमिशन लिया, वो सारा काम ख़त्म, ठीक है। अब आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है जिसका फ़ी 600 रुपया रखा गया है, सबके लिए बराबर है, इसमें कोई छूट नहीं है किसी के लिए, सरकारी प्राइवेट, लड़की लड़का, कुछ इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब के लिए, हर एक छात्र के लिए, हर एक छात्रा के लिए बराबर है 600 रुपया। अगर आप दुकान पे करवाते हैं, खुद से करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बहुत लगता ही है, क्योंकि 600 रुपया तो फ़ी रखा गया है। फिर आपको पता ही है ऑनलाइन अप्लाई करने में 10 रुपया 20 रुपया टैक्स वगैरह लगेगा, सर्विस टैक्स वगैरह। फिर दुकान पे जाके करवाते हैं तो वो लोग 100 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं अपना चार्ज, ठीक है। तो ये सारा कुछ तो आपको पता ही है, क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, एडमिशन भी किया, वो सारा कुछ तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगता है वो सारा कुछ आपको मालूम है पहले से, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी ही है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तभी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर तैयार होगा, जिससे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई ये रजिस्ट्रेशन नहीं करता है कोई स्टूडेंट, तो उसका रोल नंबर ही तैयार नहीं होगा, वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, तो फिर आपका एडमिशन लेना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यही मेन होता है। आप एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यही मेन होता है रजिस्ट्रेशन एडमिशन के बाद। अगर आप एग्ज़ाम लेट से भी, मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम छूट भी जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, तो अगली बार आपको जो है वो वहीं से आप जो है वो दोबारा सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकेंगे। अगर आप इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाद में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि अब 2026 में चले जाइएगा, 2025 का कोई नाम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सारा कुछ जो है वो अलग से बताया गया है। एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए, सर्टिफिकेट वगैरह के लिए ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, और ये रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो 7 साल तक रहेगा, ठीक है। 7 साल तक ये आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। 7 साल तक जितना भी आप एग्ज़ाम होता है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ आप दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी का काम, यानी 4 साल का आपका कोर्स है, ठीक है। 4 साल का कोर्स है, मान लीजिए कोई एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, तो मान लीजिए उसके लिए 5 साल हो गया, या फिर किसी के लिए 6 साल हो गया। तो मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इस रजिस्ट्रेशन का वैलिडेशन होगा, वैलिडिटी होगा, वो वैलिडिटी होगा इसका 7 साल तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि नहीं, वो तो आपको बता ही दिया गया कि हाँ, ये हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन। एडमिशन के बाद ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें कोई हाँ या ना वाला बात, या फिर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कोई सवाल लाना नहीं है, जो कि आपको क्लियर करवा दिया गया है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये भी आपको बता दिया गया है कि आपका एडमिशन जो है वो यूजलेस हो जाएगा। वो कोई मायने नहीं रखेगा एडमिशन का कि 2025 में आप एडमिशन करवाए थे, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके एडमिशन स्लिप से ज़्यादा ज़रूरी रजिस्ट्रेशन स्लिप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारा काम जो होगा यूनिवर्सिटी का वो रजिस्ट्रेशन से ही होगा। एडमिशन कॉलेज में होते रहेगा, बदलते रहेगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन एक ही बार हो रहा है, एक ही बार होगा और 7 साल तक चलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेट के बारे में बता ही दिया गया, फ़ी के बारे में बता ही दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या एडिट होगा, क्या क्या सुधार कर सकते हैं। कोई पूछ रहा था कैटेगरी सुधार कर सकते हैं या नहीं, जेंडर जैसे मेल फीमेल हो गया है तो सुधार कर सकते हैं या नहीं, सब्जेक्ट चेंज हो गया है, नाम में गलती हो गया है। तो सबसे पहले देखिए, आपको करेक्शन डेट जो दिया गया था उसमें नाम वगैरह जो है वो सही करने का, डेट ऑफ बर्थ सही करने का मौका दिया गया था, पहले आप सही कर लेना चाहिए था आपको, ठीक है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन एक और मौका है आपके पास, जो भी चीज़ आपके फॉर्म में गलती है वो रजिस्ट्रेशन में आप सुधार करवा सकते हैं। तो जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करिएगा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ चेंज करने का मौका दिया जाएगा वो चीज़ आप ऑनलाइन ही सुधार कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन नहीं देता है तो आप कॉलेज में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमको ये सारा चीज़ सुधार करवाना है रजिस्ट्रेशन के दौरान ही, ठीक है। जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा उसी टाइम में ये सारा काम आपको करवाना है। अगर ऑनलाइन ऑप्शन कुछ ऑप्शन आता है, कुछ ऑप्शन नहीं देता है। जैसे कि पिछले साल के बारे में बात करें तो जो जेंडर होता है, लड़की लड़का हो गया या लड़का से लड़की हो गया, उसके बाद आपको जो कैटेगरी होता है ABC BC जनरल, इस तरह से जो है वो कुछ गलती हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो पिछले साल नहीं दिया गया था। अगर इस साल दे दिया ऑनलाइन करने का तो ऑनलाइन तो सही हो जाएगा। अगर ऑनलाइन सही नहीं होता है तो आप कॉलेज में जाके एप्लीकेशन दे दीजिएगा, या फिर आप यूनिवर्सिटी में जाके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन में सुधार करवाने के लिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ यहाँ पे जो और ज़रूरी होगा वो होगा आप लोगों का एप्लीकेशन ID।
लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन आईडी ज़रूरी होगा और मोबाइल नंबर ज़रूरी होगा। जब रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, तो फिर आप लोग ढूंढते फिरिएगा कि एप्लीकेशन आईडी क्या है, यूनिक आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन के टाइम में दिया था ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम, वो वाला मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। अब ये फॉर्म आईडी कहाँ से आएगा, तो आपका जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किया गया था, सिलेक्शन लेटर जो आपने डाउनलोड किया था या आपने जो फॉर्म भरा हुआ था उसमें जो एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है वही आईडी है आपका, जो ठीक है, जो एप्लीकेशन आईडी लिखा होगा या फिर यूनिक आईडी जो लिखा होगा वही आईडी है, ठीक है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसी में लिखा होगा। तो वो सारा कुछ जो कागज़ वगैरह ढूंढ के रखिए। बाकी और चीज़ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नहीं लगता है। कॉलेज में जमा कब तक होगा तो आपको बता ही दिया गया, 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक लास्ट डेट है। आप कभी भी इस बीच में जमा कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि इसी दिन जमा करना है, ठीक है। जब से शुरू होगा और लास्ट डेट जब तक जमा करने का है तब तक आप जमा कर सकते हैं किसी भी दिन, ठीक है। डॉक्यूमेंट कॉलेज में क्या क्या जमा करेंगे, तो कॉलेज वाले ही नोटिस देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेके जमा करना है। अपना अपना कॉलेज का नोटिस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए रेडी जो करना है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन आप कीजिएगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, 2 कॉपी निकालना है, 1 कॉपी खुद रखना है, 1 कॉपी कॉलेज में जमा होगा, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रेडी कीजिएगा, अगर नहीं भी है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म होता है जिसमें 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 4 कॉलेज, 5 कॉलेज चुनने का मौका दिया गया था, वो वाला आपका जो है वो फॉर्म या फिर सिलेक्शन लेटर जो डाउनलोड आपने किया हुआ था ऑनलाइन वो वाला रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो क्लास 12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड वगैरह वो सब तैयार रखिएगा। सबका कॉपी ही लगेगा, ओरिजिनल नहीं लगेगा। कॉलेज एडमिशन स्लिप जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कॉलेज में एडमिशन करवाया है उसका एडमिशन स्लिप आपके पास होगा ही, वो तो ज़रूरी होगा ही डाउनलोड करने जमा करते टाइम। उसके बाद ABC ID, अब ये ABC ID के ऊपर एक अलग से आपको डिटेल वीडियो बना के दे दिया जाएगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ABC ID, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा, चैनल पे पहला ही वीडियो मिल जाएगा। चैनल के नाम पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा तो ABC ID कैसे बनाएं, ABC ID क्या होता है, वो सारा कुछ डिटेल बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये 2 से 5 मिनट में का काम है। ABC ID फ्री में बनता है, अपने मोबाइल से आप बना सकते हैं ABC ID या फिर अपार ID। इसका अलग एक और नाम जो आजकल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा अपार ID, ठीक है। तो ABC ID या फिर अपार ID आप जो है वो खुद से मोबाइल से बना सकते हैं। इसके लिए शर्त ये होता है, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया हुआ है या फिर बनाने वाले, मतलब बनाना तो पड़ेगा ही, ये तो ज़रूरी है ही सबके लिए, आज नहीं तो कल बनाना तो है ही। तो इसके लिए आपको जो है वो एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो लिंक है, या फिर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिएगा, या फिर आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है बंद है तो उसको चालू करवा लीजिएगा, या फिर बंद हो गया है, गायब हो गया है तो चेंज करवा लीजिएगा, ठीक है। आधार मोबाइल दोनों चालू होना चाहिए तब आपका ABC ID बनेगा, ठीक है। और बाकी जानकारी दूसरे वीडियो में अलग से आपको बता दिया जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जहाँ ज़रूरी होगा, कहीं कहीं ज़रूरी होगा, हर जगह ज़रूरी नहीं होगा, फिर भी ये आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि एडमिशन हाल ही में हुआ, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ही, तो ये सारा कुछ लेके रेडी रखिएगा, ठीक है। और जब आप लोगों का जो लिंक जारी होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। BA BSc BCom अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है तो नॉट एक्टिव लिखा हुआ है। जब लिंक आ जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ से आप एक्टिव यहाँ पे दिख जाएगा, टिक मार्क यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ से क्लिक करके जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भर लेना है, ठीक है। जब लिंक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हर जगह जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। और कोई डाउट होगा तो नीचे पूछ लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।